सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोफेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें हमने 5 सब स्टेजेस पढ़ी। प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। यस, सो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा पूरा लेक्चर किसके ऊपर रहेगा? मियोसिस फर्स्ट के ऊपर। जो मियोसिस फर्स्ट स्टेज है उनमें कौन कौन सी स्टेज आ रही हैं? एक है प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा है मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा है एनाफेज फर्स्ट, चौथा टेलोफेज फर्स्ट एंड द लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। बट the cytokinesis is not part of the meiosis first. It is a separate parts, because in cytokinesis there is a division of cytoplasm. Yes, so we will not consider in these pages. So आज का हमारा जो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रोफेज फर्स्ट के बारे में। अब प्रोफेज फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर भी कर लिया था, आप लोग देखे भी होंगे। सो हम उसके ऊपर जस्ट ओवरव्यू हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में यहाँ पे हो रहा है, ताकि हम जब एक दूसरे को हम जब देखें तो एक दूसरे से को रिलेट करते जाएं। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में हमने पढ़ा कि जो लेप्टोटीन है उसमें क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा था एक दूसरे से, मीन्स और ही कंडेंस मीन्स और ही थिकर और शॉर्ट होता जा रहा है, मीन्स और विजुअल होता जा रहा था। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो पहला है, क्रोमोसोम क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। अब कंडेंस मीन्स कि वो अब खुद को कंडेंस कर रहा है, मीन्स अपने आप को शॉर्ट कर रहा है, मीन्स छोटा हो रहा है और साथ साथ में छोटा होता जा रहा है, मीन्स एज वेल एज थोड़ा थिकनेस बढ़ता जा रहा है उसका। ठीक है, मीन्स और विजुअल होगा और विजुअल होता जा रहा है। जब अंडर माइक्रोस्कोप हम देखेंगे तो वो थिकनेस उसका और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्सिस एंड टेट्राड। तो दूसरा जो पॉइंट है उसमें साइनेप्सिस बनना और टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा है। अब साइनेप्सिस हमने पिछले लेक्चर में भी कवर कर लिया था। सो साइनेप्सिस मीन्स क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मीन्स दो क्रोमोसोम जो होती हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो एक दूसरे के करीब आती हैं, क्लोज आती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस फॉर्मेशन। अब साइनेप्सिस में मत ये खाली एक दूसरे से करीब नहीं आएंगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। अब क्या जुड़ेगा? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ जाता है, और जब एक दूसरे से जुड़ता है तो वो कैसा फॉर्म करता है? टेट्राड फॉर्म करता है, मीन्स कि चार जैसा स्ट्रक्चर एक बनाता है, 4 फिंगर जैसा एक ऐसे शेप में चाहिए, ऐसे शेप में बनाता है कि मैं एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट सर्टेन पॉइंट आता है, लाइक हेयर इज, ये है क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम जब दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या होता है? जुड़ता है, तो एक ऐसा फॉर्म होता है, मीन्स ये सिमिलर टू टेट्राड जैसा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम टेट्राड। और अब ये जो साइनेप्सिस हुआ है, मीन्स साइनेप्सिस मीन्स जो पेयरिंग हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो किस वजह से हुआ होगा? तो एक होता है साइनेप्टोनेमल प्रोटीन, जो क्या करता है? ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से पेयर करने में हेल्प करता है, मीन्स यहाँ दोनों दो जहाँ पे पेयरिंग हुआ है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का, वहीं पे एक प्रोटीन हेल्प करता है इसको बाइंड अप करने के लिए, मीन्स एक दूसरे को जोड़ने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनेमल प्रोटीन। यस, तो वो साइनेप्टोनेमल प्रोटीन क्या करता है? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ताकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से जुड़ी रहे। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? अब एक दूसरे से जुड़ गई हैं, अब जुड़ने के बाद थोड़ा क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के ओवरलैप करने लगती है, मीन्स एक दूसरे के ऊपर आने लगती है, मीन्स एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं। और ओवरलैप जो करती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर अकरिंग, और ये क्रॉसिंग ओवर जो है बहुत बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है कि वेयर डज क्रॉसिंग ओवर अकर इन प्रोफेज फर्स्ट। सो हमारा क्या जवाब होना चाहिए? क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? पेचाइटिन में होता है। पेचाइटिन ऑफ व्हाट?
प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, तो ये कभी मत भूलिए। अब क्रॉसिंग ओवर, जब एक दूसरे से होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को कवर क्रॉस ओवर कर लिए, ओवरलैप कर लिए हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर क्यों हुआ है या फिर इस वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, तो वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ चेजमाटा। मीन्स अब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, चेजमाटा फॉर्म होगा, एक पॉइंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग हेयर, इफ द फर्स्ट chromosome overlapped with the second homologous chromosome, the point where the crossing over occur is called चेजमाटा। यस, सो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है, जिस पॉइंट पे हुआ होता है, जिस पॉइंट पे ओवरलैप करी रहती हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, चेजमाटा बोलते हैं। यस, अब चेजमाटा फॉर्म हो गया। चेजमाटा फॉर्म होने के बाद अब क्या होगा कि अब ये क्रॉसिंग ओवर और चेजमाटा फॉर्म होने के बाद क्या होता है कि अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होगा, एक्सचेंज होगा। If we are talking about the crossing over defined as the exchange of genetic material in between the two homologous chromosomes is said to be a crossing over। Means crossing over का जो मेन मकसद था वो था कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए। तो मेन जो प्रोफेज फर्स्ट का है, एक है साइनेप्सिस फॉर्मेशन, दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज होता है। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज होने की वजह से ही जो जनरेशन कंटिन्यू हो रहा है, इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन जो आती हैं यही क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती हैं। ठीक है ना, हमने कभी सुना होगा कि एक ही पेरेंट्स से चार बच्चे हैं और चारों ही कुछ गुण में तो ठीक हैं, बट और बाकी गुणों में थोड़े फर्क है अपने पेरेंट्स से। तो वो किस वजह से होता है, फ़र्क किस वजह से आता है, वेरिएशन किस वजह से आता है, यही क्रॉसिंग ओवर से। ठीक है, सो अब छठा पॉइंट जो है टर्मिनलाइजेशन। क्रॉसिंग ओवर हो गया, चेजमाटा फॉर्मेशन हो गया। अब चेजमाटा फॉर्म होने के बाद अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद चेजमाटा क्या करेंगे, मूव करेंगे। चेजमाटा मूव करेंगे मीन्स टुवर्ड द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। ये अब चेजमाटा जो है वो टर्मिनलाइज करेगा, मीन्स वो अब मूव करेगा टुवर्ड द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। टिप के साइड में वो मूव करेगा चेजमाटा। अब ये टिप को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम के जो टिप पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टेलोमियर। हमने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि टेलोमियर का एक बहुत अच्छा फैक्ट भी है कि इस टेलोमियर से ही किसी भी इंसान का जो एज है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं या फिर उससे डिटरमाइन होता है। टेलोमियर जितना बड़ा होगा उतना वो बंदा क्या होगा, उतना यंग लगता है, और टेलोमियर जितना छोटा होगा उतना वो बंदा एजेड लगता है। इफ अगर ये बात हम करें कि कोई 20 साल का है और कोई 40 साल का है, ठीक है, कोई 20 साल का है, वो 20 साल की उम्र में ही वो बूढ़े जैसा लगने लगता है, मीन्स कि ऐसा लगता है कि थोड़ा एजेड है। तो वो किस वजह से हो रहा है, उसमें जो उसके बॉडी में जो क्रोमोसोम है उस पर जो टेलोमियर है वो टेलोमियर का साइज जो है बहुत छोटा हो रहा है। इस वजह से वो जल्दी ही एजेड लगने लगता है। और अगर बात करी जाए 30 साल की या 40 साल की, कभी कभार ये होता है कि जो 40 साल का भी होता है या 30 साल का होता है, हमें लगता है कि बहुत ही यंग लगता है। लाइक इफ फिल्म स्टार की बात करें तो अनिल कपूर भी थोड़े यंग लगते हैं, हालांकि उम्र उनका बहुत हो गया है। तो इस वजह से क्या है कि उनका जो अगर बात करी जाए तो उनका जो क्रोमोसोम का जो टेलोमियर होगा वो एज कम्पेयर टू और बाकियों का बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है ना, तो चेजमाटा कहाँ पे मूव करेगा, टुवर्ड द टिप ऑफ द क्रोमोसोम और टुवर्ड द टेलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है,
जो सातवां पॉइंट है कि सातवें पॉइंट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन होता है, बिगिन होता है। मीन्स कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ी हैं, अब वो उनका सेपरेशन होना स्टार्ट होगा एक दूसरे से। यहाँ साइनेप्सिस में क्या हुआ कि एक दूसरे से पेयर करी, पेयर करने के बाद क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, चेजमाटा फॉर्मेशन हुआ, और चेजमाटा फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे से अब सेपरेट होंगे, क्योंकि जो मेन मकसद था प्रोफेज फर्स्ट का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, वो तो अब हो गया है। तो अब क्या होंगी, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है ना। आठवां पॉइंट जो क्या है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अब होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट होंगी, साथ साथ में जो सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड मीन्स कि एक क्रोमोसोम में टोटल नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड इज 2। तो एक ये क्या है, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड है, दूसरा तीसरा ये है, चौथा ये है। तो ये टोटल दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में टोटल 4 सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। तो जब सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, बिगिन होता है उनका, तो वो होता है डेप्लोटीन में। और डाईकाइनेसिस में आने के बाद क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती हैं, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। और यही डाईकाइनेसिस के सब स्टेज में ही, प्रोफेज फर्स्ट के सब स्टेज, लाइक जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया डाईकाइनेसिस, तो डाईकाइनेसिस में ही क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट होना मीन्स कि जो ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये क्रोमोसोम को एक दूसरे से जुदा करेंगी, मीन्स सेपरेट करेंगी, वो यही स्पाइंडल फाइबर ही करेंगी, क्योंकि ये क्या है, एक थ्रेड है जो सिस्टर क्रोमेटिड को ऐसे एक दूसरे से बांधती है। अब जब ये स्पाइंडल फाइबर बंध जाता है ये दोनों क्रोमोसोम से, तो ये क्या होगा, एक अपोजिट साइड में फोर्स लगाएंगी इसको सेपरेट करने के लिए। तो ऐसे ये सेपरेट होता रहेगा फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्पाइंडल फाइबर। यस। जो हमारा 10वां पॉइंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, स्टार्टिंग डिसअपियरिंग। यस। अब यही प्रोफेज फर्स्ट में ही जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगा रहता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, उसका डिसअपियरेंस चालू हो जाता है। मीन्स कि वो अब थोड़ा इनविजिबल होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, और साथ साथ में न्यूक्लियोलस भी। ठीक है। हम यहाँ जब ये फिगर पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों हम अच्छे से समझाएंगे। अभी जस्ट ये आप याद करिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपियर होगा ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ म्यूसिस फर्स्ट। यस। सेकेंड और लास्ट हमारा पॉइंट है, सेंट्रियोल रीचेज टू द अपोजिट पोल। अब यही प्रोफेज फर्स्ट में ही जो सेंट्रोसोम होता है वो भी टूट जाता है। सेंट्रोसोम का जो एक कवरिंग लेयर है वो भी टूट जाता है, ब्रेक होता है। इस वजह से जो उसके अंदर जो 2 सेंट्रियोल्स हैं वो भी क्या होंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अब अलग होकर वो क्या करेंगी, एक दूसरे के अपोजिट पोल में पहुंचेंगी, एक दूसरे के अपोजिट पोल में, ताकि यही सेंट्रियोल से ही स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो। ठीक है। ये है नॉर्मल एक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल, जिसमें हम यहाँ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये है सेंट्रोसोम्स जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ये है न्यूक्लियोलस इसके भी अंदर, और ये ऊपर जो है ये है न्यूक्लियोलस का कवरिंग, और ये है पूरा क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो ये ब्लैक पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जब प्रोफेज फर्स्ट का लास्ट पॉइंट आता है लाइक डाईकाइनेसिस, तो डाईकाइनेसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस शुरू हो जाता है, मीन्स डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। साथ साथ में न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और भी हमने क्या बात करा कि सेंट्रियोल्स जो है वो सेंट्रियोल किससे बाहर हो जाता है, सेंट्रियोल बाहर होता है सेंट्रोसोम से, लाइक हियर। अब वो कहाँ पहुँच रही हैं, टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ देयर सेल।
ये अपोजिट दोनों सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल में चली गई हैं। और ये जो डॉटेड लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइंडल फाइबर जो बिगिन हो गया है, स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो गया है, मीन बनना शुरू हो गई है, ठीक है ना। और इसी में हमने देखा साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मीन्स दो जो पेयरिंग हो रहा है ये दोनों क्रोमोसोम के बीच में एक दूसरे के करीब आई हैं। क्रॉसिंग ओवर मीन्स क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से अभी भी जुड़ी हैं तो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, ठीक है। और एक्सचेंज होने के बाद, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद मीन्स कि इसका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो इस क्रोमोसोम में आ गया है, इस वाला क्रोमोसोम का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में ट्रांसफ़र हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम अब बात करें दूसरे फेज का, जो मियोसिस फर्स्ट का सेकेंड फेज है, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज फर्स्ट। यस, अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि अब स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो चुका था प्रोफेज फर्स्ट में। मेटाफेज में क्या होगा कि वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा स्पाइंडल फाइबर, और कम्प्लीटली फॉर्म होने के बाद अब क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम से एक दूसरे से बंधेंगे, मीन्स एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे से मेटाफेज के जो फर्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट द इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट मीन्स कि जो एक सेंटर प्लेट है, जैसे एक इक्वेटोरियल प्लेट है उस पर क्रोमोसोम आके ऐसे रुक जाती हैं और जो स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये क्या करेंगी, एक तो सेंट्रोमियर से अटैच होगा एक स्पाइंडल फाइबर, एक सिस्टर क्रोमेटिड से होगा, ठीक है। लाइक यह बीच में जो है, जो क्रोमोसोम के बीच वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो जो स्पाइंडल फाइबर है वो यही सेंट्रोमियर से जाके अटैच होता है एज वेल एज सिस्टर क्रोमेटिड से जाके अटैच होता है, ठीक है। सो स्पाइंडल फाइबर अटैचमेंट शुरू हो गया, दो जगह पे स्पाइंडल फाइबर अटैचमेंट हुआ, एक ये सेंट्रोमियर पे हुआ, एक सिस्टर क्रोमेटिड से हुआ, ठीक है। रैंडम ओरिएंटेशन मीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स कि अब वो सेपरेशन बिगिन होगा, मीन्स एक दूसरे से क्या होंगी, अपोजिट साइड में ऐसे खींची जाएंगी, किसकी मदद से, स्पाइंडल फाइबर की मदद से। चौथा पॉइंट जो है क्रोमोसोम रिमेन अटैच। अब जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से अभी भी क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। अब जुड़ा हुआ होगा मीन्स कि अब ये जुड़ा था, अब जब स्पाइंडल फाइबर एक दूसरे को अपोजिट पोल में ऐसे स्ट्रेच करेंगी तो अब वहाँ से छूटना, उसका टूटना, जो इस साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था प्रोटीन का वो अब ब्रेक होना शुरू होगा, जिस वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से अलग होंगी, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर सेपरेशन। अब यही मेटाफेज में ही सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है ना। तीसरा जो फेज है वो है एनाफेज फर्स्ट। अब एनाफेज में फर्स्ट में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। अब जो है ये जो पॉइंट है ये है एनाफेज फर्स्ट का, जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं, विद हैविंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ही ये क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं, ठीक है। अब सेपरेट होने के बाद क्या होगा, जो क्रोमोसोम है एक दूसरे के अपोजिट पोल के साइड ऐसे मूव करेगी। मूव करते करते जो सेंट्रोमियर है डज नॉट स्प्लिट। अब जो इसका जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर अभी भी क्या होगा कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को एक साथ ऐसे बाइंड करके ही हुआ होता है, लाइक हियर, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है जेनेटिक वेरिएशन मेंटेन। अब जेनेटिक वेरिएशन मेंटेन क्यों रहता है, इस वजह से मेंटेन रहा रहता है कि इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज कम्प्लीटली हो चुका है, अब ये मूव कर रही हैं एक दूसरे के अपोजिट पोल में, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूसेस। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस मीन्स कि आप तो अभी तो क्या था, अभी क्या था,
कि एक दूसरे से जुड़ी थी, तो अब उनका नंबर जो है, अभी हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे थे, अब क्या होगा, अब ये हम नॉर्मल क्रोमोसोम बोलेंगे क्योंकि सेपरेट हो गई। होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स कि दोनों एक साथ थी, पेयर थी, साइनेप्सिस फॉर्मेशन हुआ था, तो उस वजह से एक पेरेंट से आया, एक मदर से, मीन्स एक फादर से आया, एक मदर से आया, तो उस वजह से उसको हम बोले होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, कम होता रहेगा, ठीक है, कम होगा। लाइक हेयर कि डेप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट होंगी, मीन्स दो क्रोमोसोम हुआ, एक सेल होता है, उस वक्त तो उसको सेपरेट करके क्या होगा, सेपरेट, ठीक है। जो चौथा फेज है जिसको बोलते हैं टेलोफेज फर्स्ट, यस, क्या बोलते हैं, टेलोफेज फर्स्ट बोलते हैं। अब टेलोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, लाइक क्रोमोसोम्स रीचेज टू अपोजिट पोल। अब क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है, लाइक हियर ये दोनों अपोजिट पोल में एक दूसरे के अपोजिट में पहुंच चुकी हैं क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब क्या होगा, फिर से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पाइंडल फाइबर डिसअपेयरिंग, अब क्या होगा, यहाँ पे जो जिसकी मदद से क्रोमोसोम एक दूसरे के अपोजिट पोल पे पहुँची थी, अब वो जो स्पाइंडल फाइबर था वो अब डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। क्या होगा, टेलोफेज फर्स्ट में पहला क्रोमोसोम क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट पोल पे पहुंच चुकी होंगी। दूसरा क्या होगा, जो स्पाइंडल फाइबर था वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। तीसरा क्या पॉइंट होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपेयर होना शुरू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बनने के बाद अब क्या हो, जो लास्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है। एनिमल सेल में कैसे होगा कि एक क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन होता है। क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यहाँ से बनती हैं, जो किससे बनी हुई होती हैं, एक्टिन और मायोसिन से, जो बाहर से अंदर की साइड मूव करेंगी, बाहर से अंदर की साइड ऐसे मूव करेंगी, जिस वजह से क्या होगा, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में या 4 डॉटर। अब जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होता है, जो एक्टिन और मायोसिन से बना हुआ होता है, वो अब क्या किस में बदलेगा, किस में कन्वर्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन में, इन केस ऑफ एनिमल सेल। अब प्लांट सेल की बात करी जाए तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन मीन्स कि एक जो गोल्जी एपरेटस होता है सेल के अंदर, वो क्या करेगा, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आके यहीं पे आके रुकेगा, अटैच होगा। अटैच होने के बाद अब ये क्या करेगा, अंदर से बाहर के साइड पे एक सेल प्लेट फॉर्मेशन करेगा, जिस वजह से एक पेरेंट सेल कन्वर्ट होता है 2 डॉटर सेल्स में, या एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं मियोसिस सेकेंड, जिसमें हम बात करेंगे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड, जो हमारा कंप्लीट मियोसिस सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।